हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 का जो चैप्टर है साइंस का, फिजिक्स है क्लास 9 का। ठीक है, जो चैप्टर है हमारा वो है मोशन। जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर है उसका नाम है मोशन। ठीक है, अब देखिए मोशन तो नाम है, उससे पहले हमें अगर मान लीजिए एक चीज होता है रेस्ट। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि जब कोई चीज एक जगह पर हमने इसको रख दिया, ये जगह फिक्स है, इसको कहीं से ना यहाँ से वहां जा सकता है, नहीं यहाँ से वहां जा सकता है, कि कोई भी पोजीशन, कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया पोजीशन की बात आ गई, तो ये पोजीशन क्या होता है? पोजीशन मतलब कि मान लीजिए कोई एक चीज था, वो पहले ए पॉइंट पे था, फिर वो बी पर चला गया, फिर सी पर चला गया। ठीक है, 5 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर गया, पहले यहाँ था फिर यहाँ से यहाँ चला गया, यानी कि इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ चला गया ना, इसको कहते हैं पोजीशन। यानी कि कोई भी चीज अगर वो अपने पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि मान लीजिए वो ए पर है, वो ए पे ही है, पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक से बी पर गया, बी से सी पे चला गया, यानी कि पोजीशन में चेंज कर रहा है, तो ये क्या करता है? इसका मतलब होता है नॉट चेंजिंग पोजीशन, नॉट चेंजिंग पोजीशन। यानी कि कोई भी चीज जब अपने पोजीशन में चेंज नहीं करता है उसको कहते हैं रेस्ट। अभी आ गया हमारा पोजीशन में चेंज, तो उसको कहते हैं मोशन, यानी कि चेंजिंग पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जब अपने आप को चेंज करता है या एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, इसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मोशन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि मोशन के कितने मोशन और जानते हैं जरा, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस में देखिए, इससे पहले हमने मोशन देखा है, तो मोशन में ही देखते हैं टाइप ऑफ मोशन, कि मोशन के कितने टाइप होते हैं। देखिए इसमें आपको होता है एक तो कि मान लीजिए कि स्ट्रेट जा रहा हो, सीधा सीधा जा रहा हो, उसको क्या कहते हैं? लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, यानी कि मतलब यहां से चला और सीधा भी जा रहा है, तो जब स्ट्रेट में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, उसको क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन यानी कि वो क्या कर सकता है? अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह तक सीधे लीनियर लाइन जा सकता है, उसको कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, एक होता है हमारे पास सर्कुलर मोशन। अब देखिए सर्कुलर मतलब क्या है कि पहले वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो सर्कुलर वेव में जा रहा है। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल के फॉर्म में मूव करता है, चलता है, ट्रेवल करता है, तो हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है कि मोशन क्या कितने टाइप के होते हैं। और देखिए एक होता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, फिर दूसरे से तीसरे पोजीशन में इक्वल टाइम में जा रहा है। ठीक है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जाके डिस्कस करेंगे और भी। ठीक है, एक होता है हमारे पास ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन। तो देखो ओसिलेटरी मोशन क्या होता है कि कोई भी चीज ऑसिलेट करेगा। मान लो कि यहाँ से कोई भी चीज लटका हुआ था ऐसे धागे में, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये कभी ट्रेवल करके यहाँ तक जाएगा और कभी ट्रेवल करके यहाँ तक जाएगा, और ऐसे ऐसे करके मान लो ये पेंडुलम जो होता है ऐसे क्या करता है? ऐसे रोटेट करता है, पेंडुलम मोशन। तो पेंडुलम मोशन हमारा क्या हो जाएगा? ओसिलेटरी मोशन होता है। आपको याद रखना है कितने मोशन हो गए? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, इतना याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा है एक होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था, यहाँ से 5 किलोमीटर गया बी पर, फिर बी से सी किलोमीटर सी पर चला गया, फिर गया 8 किलोमीटर,
ए से ई पर चला गया, ये गया 2 किलोमीटर ऐसे गया मान लीजिए, तो ए से बी, सी से डी गया, ठीक है। तो कितना रास्ता ट्रेवल किया, 5 8 2 15, ठीक है। तो इस तरह हिसाब से 15 किलोमीटर गया, है ना। तो क्या कहेंगे कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is known as distance, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कुल तय की गई दूरी, यानी कुल तय किया गया रास्ता या पाथ क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। याद रखना है टोटल डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, तो 15, ठीक है, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो डिस्टेंस था, एक है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जानते हैं क्या होगा, उसको जानते जरा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना क्या कहलाएगा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट तो हमने देख लिया। अब देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट पहले मान लीजिए 5 किलोमीटर गया था, उसके बाद यहाँ से 5 किलोमीटर मान लीजिए, यहाँ से 3 किलोमीटर गया था, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए फिर 2 किलोमीटर चला गया, या मान लीजिए कितना चला गया, 4 किलोमीटर चला गया। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ गया, तो पूछेगा टोटल डिस्टेंस कितना गया। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता है तो 3 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, दोनों ऐड हो गया, कितना हो गया, 7 किलोमीटर तो चला गया। अब इसमें पूछता है डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर ये पूछता कि डिस्प्लेसमेंट कितना गया, तो हमें क्या डेफिनेशन पड़ा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी से यहाँ से शॉर्टकट रास्ता, देखो यहाँ से शॉर्टकट रास्ता यही है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टकट रास्ता। तो देखिए अगर हम ये देखें तो ये क्या बन के आए, एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट का कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 अंडर रूट का 25 इक्वल्स टू 5, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने ए पे थे पहले, ए से बी पर चले गए, ठीक है, बी से सी पे चले गए, सी से डी चले गए, और डी से ई चले, डी से फिर ए आ गए, ठीक है। अगर इसमें पूछ रहा है आपसे कि टोटल डिस्टेंस कितना गया, अगर मान लीजिए ये 1 किलोमीटर होता तो टोटल डिस्टेंस कितना गया, 1 2 3 4 किलोमीटर। लेकिन इसमें पूछता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो भाई ए से चला, बी से सी, सी से डी, लेकिन शॉर्टकट डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर करके आया शॉर्टकट डिस्टेंस तो 0 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इस तरह से हम बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, घूम रहा है सर्कल में, ठीक है, यहाँ से चला ए पॉइंट से, फिर घूमता हुआ यहाँ पर आ गया, यानी कि सर्कुलर मोशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। आपको याद रखना है सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। अगर पूछे डिस्टेंस तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताओ, ये वाई से देना गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक पैरामीटर, याद रखना है इसका पैरामीटर हो जाएगा 2 पाई r, जितना 2 पाई r होगा वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में एक बार घुमाए हैं उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस 2 पाई r है, ठीक है। अगर इसमें पूछता कि कोई ऑब्जेक्ट था ऐसे गया, ठीक है, ये ए पॉइंट पे था, बी पे था, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर पाथ में था, इसका डिस्टेंस हो जाएगा कितना, मान लीजिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर यहां से ऐसे नापेंगे तो पाई आर हो जाएगा, यानी आधा पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, डायमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डायमीटर, यानी कि 2r, ठीक है। याद रखना है, इस हिसाब से हम किसी भी
वेक्टर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पहले एक चीज और जानते हैं, एक होता है क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। आपको दो फिजिकल क्वांटिटी याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए इसमें क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, और एक होता है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ होता है, यानी कि दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी कि वो क्वांटिटी जिसके अंदर बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। अब देखिए इसका क्वांटिटी क्या होगा, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, अगर मैं बोलूं कि ए नाम का बंदा 5 किलोमीटर, ए जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में गया है, ईस्ट डायरेक्शन में गया है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो देखिए इसका ये मैग्नीट्यूड है 5, जिसकी कोई वैल्यू होती तो जिसकी जो वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड कहलाती है, और जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन हो गया। तो इसके अंदर देखिए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन इसके अंदर देखिए कोई बोले कि ए जो है वो 5 किलोमीटर गया है, 5 किलोमीटर गया, अरे 5 किलोमीटर तो वैल्यू किस डायरेक्शन में गया ये तो पता ही नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, को याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब हमने एक चीज देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, याद रखना है आपको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखिए क्या क्या अंतर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th का। पहला है कि ये क्या होता है, डिस्टेंस, डेफिनेशन आपको लिख देना है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। दूसरा देखिए कि ये डिस्टेंस जो है ये जीरो नहीं हो सकता है, ये इज आ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसकी बात करें तो क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तीसरा देखिए, इट इज इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऐसा लिख लीजिए, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, if object is moving, it will not be zero, it will not zero, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जीरो नहीं हो सकता है। ये क्या होगा, it will be zero और not zero, ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, याद रखना है। चौथा याद रखना है कि हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना है। इसमें क्या होगा,
distance will be positive, negative और जीरो। ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है कि डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट था ऐसा कि पहले था वो ए पोजीशन पे, फिर गया बी पर, फिर गया सी पर, फिर गया डी पर, फिर गया ई पर, ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, पहले वो गया ए से, ए मान लीजिए 2 किलोमीटर है, सब 2 है, ऐसे मान लेते हैं कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है और ये 12 था। ऐसा था, पहले वो ए से बी सी पर गया, ठीक है, फिर सी से ई पर गया और ई से फिर यहां आ गया। ठीक है, वापस ये देखिएगा ध्यान से कि पहले ए से कहां गया वो, सी पर, फिर सी से ई पर और फिर ई से कहां गया, बी पर। फिर पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए कि पहले वो ए से बी गया, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए से बी, ए से सी गया, तो कितना किलोमीटर गया, 2 ये 2 ये, देखिए 2, मान लीजिए इधर था 0, ठीक है, तो ये 2 गया, यानी कि यहां से यहां तक का 2 है, यहां से यहां तक का 2 है, यानी कि 4 गया। ठीक है, फिर देखिए 2 ये है, 2 ये है, फिर 4 गया। ठीक है, अब ये वापस आ गया यहां तक, कितना चल के वापस आ गया, 2 4 6, यानी कि 4 तो ये भी पैदल है ना, पहले ऐसे गया यहाँ फिर आया वापस, यानी कि फिर 2 2 4 2 6 किलोमीटर फिर चला है। देखिए कितना हो गया, 14 किलोमीटर, तो इसका डिस्टेंस हो गया। तो इसने 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कि ऐसे गया फिर ऐसे आया, 14 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना किया, कि देखिए पहले वो ए पर था, ए से अभी कितना दूर पर है, इतना पे तो है, तो कितने का डिस्प्लेसमेंट रखा है, 2 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 किलोमीटर। तो ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है। एक क्वेश्चन एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, पहले वो 3 किलोमीटर गया, उसके बाद वो 4 किलोमीटर गया, उसके बाद वो फिर 3 किलोमीटर गया। पहले ए पोजिशन पे था, अब वो पहुंच गया बी पर, बी से सी, सी से डी पहुंच गया। तो पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं, यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, 3 4 7 7 3 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो यहाँ से शॉर्टकट रास्ता बनाना है आपको। ठीक है, शॉर्टकट रास्ता ये हो जाएगा, ये 4 था तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे, तो ये 3 ये 2 तो हो जाएगा 9 प्लस 4 तो जाएगा √13, ये √13 हो गया। ऐसे ये भी आ जाएगा √13, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो √13 प्लस √13 क्या जाएगा, 2 √13 किलोमीटर गया वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रखना इस स्टेप को सॉल्व कर।